बेसिक बेसिक में तुम्हारा समझना है, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 6 से भागा देते हैं 32 में। कितना में भागा देते हैं तो कितना मतलब है 5 बार में लग जाएगा यहाँ पे 30, ये 2 बचेगा। यहाँ पे जो आया 5, इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। ठीक है। उसके बाद ये बच गया, उसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। इसको बोलते हैं भाज। क्या बोलते हैं? भाज। और इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? चलो ठीक है। अब यहाँ पर एक हम लोग का फार्मूला याद आता है, यानी फार्मूला ज्ञात हो जाता है, जो है भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पे एक बात आता है जो 10th क्लास से पढ़ना पड़ता है, भाग एल्गोरिथम। ये एक नियम है, वो यही दर्शाता है, जिसका फॉर्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R। क्या दर्शाता है? a बराबर BQ प्लस R। यानी भाज को यहाँ पे a कहा गया है, भाजक को b कहा गया है, और भागफल को q कहा गया है, और शेषफल को r कहा गया है। यानी a बराबर BQ प्लस R। ये दोनों का संबंध होता है गुना का, और शेषफल को r से सूचित करते हैं, और इसका संबंध रहता है किसका? प्लस का। ठीक है। तो यहाँ पे a बराबर BQ प्लस R। तो ये जल्दी से इतना दूर उतार लो। तो यहाँ पर पहला की बात करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे पहला नंबर 16 है और 20 है ना। तो यहाँ पे 16 है, उसको तोड़ लेंगे। ठीक है। 16 को अभाज्य गुणनफल करेंगे 2 से 8 आएगा, 2 से 4, 2 से 2। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर एक बार और लगा देना, यानी 2 से 1। ये 20 में है, 20 को भी हम लोग तोड़ लेगा 20। यहाँ पे 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1 अंतिम में इसलिए लाना ताकि हो सकता कोई ऐसे संख्या होते हैं जो संख्या का नाम है अभाज्य संख्या, जिसका एचसीएफ जो होता है एचसीएफ 1 आता है। इसीलिए 1 तक, यानी अंतिम 1 तक पहुंचा ही देना। अब देखो यहाँ 16 लिखेंगे और 16 का जितना फल हुआ सबको लिखेंगे, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। ठीक। उसके बाद यहाँ पर 20 लिखेंगे और 20 का जितना खंड हो सब लिख देंगे, यानी इसको लिए एक बार आगे से लिख सकते हैं। 2 के पावर कितना हो सकता है? 2 के पावर 4 हो सकता है ना। अब यहाँ पर 20 के देखेंगे, 20 के लिए क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1 होगा ना। इसके लिए हम क्या देख सकते हैं? 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 है ना, इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आता है एचसीएफ की। तो एचसीएफ वही होगा जो दोनों में मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर बता सकते हैं कि इसमें कितने 2 है जो दोनों ही है? 2 1 2 1 2 है ना। इसे देखो यहाँ पर 2 आया ना, ये 4 है तो 2 है, यानी ये इसको साथ मिल सकता है, ये इसको साथ मिल सकता है, यानी 2 चीज है, और 1 1 भी मिल सकता है, यानी 2 गुने 2 गुने 1। अगर समझ में ना आया तो फिर से सोचना, एक बार और हमने समझाते हैं। जैसे हमने 16 को लिखा, क्या लिखा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। और यहाँ पे 20 को लिखा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1। सिंपल से समझना, अगर वहां समझ में नहीं आता है। अगर आप एचसीएफ की बात करें,
एलसीएम को हम लोग बोलते हैं मासा। क्या बोलते हैं? मासा। अब मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक होता है ना। अब सुनो, हम उसी को लिखेंगे जो दोनों में मिल जाएगा, यानी इसको साथ मिल गया, इसको साथ मिल गया, इसको साथ मिल गया। क्या ये कहता कि मेरा पास और 2 है, तुम्हारा पास है? नहीं। ये कह रहा कि मेरा पास 5 है, तुम्हारा ही है? नहीं है। तो अब नहीं है, तो जो मिल गया उसी को हम लिखेंगे, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुने, एक बार और मिला, ये 2 लिखेंगे और 1 लिखेगा। गुना कर 2 दूना 4 और 4 में 1 से गुना करेंगे, यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया? 4। दिक्कत नहीं, यानी इसका एचसीएफ आ गया 4। अब बात करते हैं किसका? एलसीएम की। अगर हम एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम यहाँ फिर लिख देंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है क्या होता है? लसा। क्या होता है? लसा। और लसा का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है? ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो अब यहाँ पर समझ लेना कि जिसका पावर ज्यादा होता है पहले उसको लिख लो। जिसको पावर ज्यादा होता है उसको लिख लो। तो पावर किसका ज्यादा है? 2 के पावर 4, यानी यहाँ पर 2 के पावर 4 आ गई। गुण आप कोई और भी खंड है जिसके पास है 5, तो यहाँ पर लिख लो कौन? 5। अगर इसको आगे बढ़ाएगा ना, क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा, तो इसको देख सकते हैं क्या आगे लिखेंगे 2 के पावर 4, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने क्या हुआ? 1 2 3 4 अब गुने 5। गुना करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 25 80, यानी इसका आंसर आया एलसीएम का वो 80 आता है। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। क्या यहाँ से बता दे? वही चीज होगा, जो ज्यादा है उसको क्या करना है? लिख लेना है। जैसे मिलेगा फिर भी और ना मिलेगा फिर भी, यानी मिले तैयो और ना मिले तैयो, सबको लिख दो। यानी यहाँ पर वही चीज को यही है, जैसे मिल रहा है उसको पर लिख लो। कौन कौन मिला? 2 गुने 2 गुने 1। नहीं मिल रहा है, कौन कौन नहीं मिल रहा है? 2 गुने 2 गुने 5 लिख लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 25, ऐसे और चाहे वैसे अवत्याइज बराबर। दिक्कत है नहीं ना? एलसीएम में मिले फिर भी लिखना है और ना मिले फिर भी, है ना? और एचसीएफ में वही लिखेगा जो मिल जाएगा, है ना? तो जल्दी से उतार लेंगे। देखो एक और हमने बड़ा बस रहता है ये वाला 12 15 18, यहाँ पे तीसरा नंबर का है 12 15 18। कुछ नहीं करना, अभाज्य ग्रहण करना। ठीक है, यहाँ पे 12 लिख देंगे और अभाज्य ग्रहण 2 से 6 2 से 3 और 3 से 15 ना, 15 को तोड़ लेंगे 3 से 5 से 1, है ना? उसके बाद किसे तोड़ लेंगे? 18 को, यहाँ को 18 18 2 से 9 3 से, यानी हम इस तरह से लिख सकते हैं 12 बराबर कितना होगा? 2 गुने 2 गुने 1। 15 बराबर यानी 3 गुने 5 गुने 1। 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। आप बात करें एचसीएफ की, वही ना लिखेंगे जो तीनों मिलेगा, है ना? तो तीनों में कौन मिल रहा? 3। ये वाला है ना मिल रहा और 1 मिल रहा, है ना? यानी 3 गुना 1 बराबर 3। एलसीएम की बात करें, अब देखिए एलसीएम तो 2 गो है ना, तो 2 गो लिख देना
अब यहाँ पे 3, तो यहाँ पे ज्यादा संख्या में कौन है? 3 ना। तो यहाँ पे 2 तो ये लिख लिया, यानी 3 गुने 3, ठीक। और 1 लिख लो जिसका नाम क्या है? 5। और कोई ना 2 लिखा गया है, इसी में ही आ गया, इसे मिलेगा ना तो इसी में आ गया। ना समझ आया? इधर सोचो। नहीं समझ आया इधर सोचो, एक बार और सोचो। जिस देखो यहाँ पे 12 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 और गुने 3 के पावर 1 लिख सकते हैं जी। 15 बराबर लिख सकते हैं 3 के पावर 1 और गुने 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। और 18 यानी 18 बराबर लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 2। तो जिसका पावर ज्यादा होगा ना उसी को लिखना है। जैसे देखो LCM की बात करें ना, जैसे 2 के पावर बड़ा वाला ले लिए ना, तो ये वाला एक वैल्यू खत्म हो गया, इसको रखे ना तो इसका वैल्यू क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2। यहाँ पर जैसे ही 3 के पावर 2 रखेगा ना तो इसको वैल्यू क्या हो गया? यानी 3 के पावर 2 लिख दिया। 5 तो और कोई में है ये नहीं है, यानी 5 के पावर 1। आप कोई में संख्या है? अब आगे बढ़ेंगे। 2 के पावर 2 यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 5। 2 दूना 4 तिया 12 दूना 12 तिया 36 ना। फिर से 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 बच्चे, यानी 36 के पास 6 25 के 0 फिर बचना 5 तिया 15 180 आ गया आंसर। कोई दिक्कत ना? यानी यहाँ भी 180 आएगा। उतार लेंगे। जिनको इच्छा करे वो लोग ताश बना लेंगे। HW मिल चुका है। तुम लोग नहीं बोल रहा? देखिए यानी NCERT मैथ का क्लास 10 है ना, उसका प्रश्नावली 1.1 शुरू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला का था निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसमें हम बताए थे A बराबर BQ प्लस R, उसी का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी फार्मूला पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखा है, 1 2 वहाँ पर 3। ये क्वेश्चन है, इसको पहले हमने हल करता, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, इसमें 2 तरह की संख्या है, एक बड़ा एक छोटा। तो जो बड़ा है उसी को हम लोग भाज कहते हैं। अब भाज यानी A कहेंगे। क्या कहेंगे? A। तो होना चाहिए A। यहाँ पे हमने A बराबर लिखेगा 205, सॉरी 225 ना, यानी A बराबर और कुछ मिटा ले, यानी A बराबर 225 और यहाँ पे B बराबर लिखेंगे 135। यहाँ पर सोचना है कि हमने जिस तरह से पिछला और बताया था कि HCF निकालना है भाग विधि से, HCF निकालना है भाग विधि से, ऐसा बात हमने बताया होगा। तो यहाँ पर पहले एक तरफ HCF निकाल लेंगे, वो भी कौन विधि से? भाग विधि से। देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे 225 है, तो 225 हमने यहाँ पे लिख दिया, भाग देंगे 135 से। एक बार लगाएंगे 135 आएगा, देख सकते हैं घटेगा ना, ये क्या होगा? ये 12 में से 3 घटेगा 9 बचेगा, ये कट। आप इसको में भागा देने आएगा। चलो पहले यहाँ तक रुक जाना, ठीक है। आप सोचिए कि एक बार भाग पड़ गया, एक बार कहा गया भाग पड़ गया, उसके बाद यहाँ पे 135 को लाना। 135 को जब लाएगा तो इसमें भागा देगा 90,
एक मरतबे ना, यानी यहाँ पे 90, ये आएगा 5, ये होगा कितना 12, नहीं सॉरी 13, 13 में से 9 गया तो 4, ठीक है। अब यहाँ पे लाएंगे किसको, 90 को, और 45 गुना 90, ये भी खत्म हो गया। आप बता सकते हैं कि फाइलन कौन किया, 45, इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 45, कितना होना चाहिए 45। लेकिन भले यहाँ पर 45 हमने ले आया है, लेकिन ये भाग एल्गोरिथम विधि से नहीं आया है, बल्कि आया है भाग विधि से। हमको लाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से लाना है, और हमने लाया कौन विधि से, भाग विधि से। तो ये करना जरूरी है, ये कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ए का मान हमने लिखेगा 225, यानी 225 बराबर, थोड़ा सा चंदा कंट्रोल में रहो, आराम से देखो, मस्ती लो पढ़ाई का, वो बात सही है। आया भाएगा दिक्कत हो जाएगा कुछ लोग के साथ साथ हमको भी। तो यहाँ पे ए के सामने हमने कितना लिखा, 225। हाँ, जब बोलने कहेगा तब बोलना, तब मजा आएगा, ठीक है। यानी ए के सामने हमने 225 रखा। बी का मान है 135, हमने 135 लिखा, ठीक है। यहाँ पे एक बार यहाँ पर पहुंचेंगे और देखें कि एक बार हमने भागा लगाया तो इतना चीज आया, यानी इतना से भागा लगाया, इसको में लगाया, एक मरतबे कटा, इतना शेष बचा है ना। सोचेंगे कि हमने 135 से भागा लगाया 225 में, एक मरतबे लगा, 90 शेष बचा। वो चीज को हमने सोच लिया कि यानी जैसे ही 225 में 135 भागा था तो के मरतबे लगता है, एक मरतबे। हमने यहाँ पर एक लिखा, यहाँ पे प्लस लिखा, कितना बचाया, 90। जिस तरह से हम यहाँ पर गोल बना के कहा कि ये कहानी खत्म होता है, उसी तरह से ये लाइन टर्म खत्म, यानी एक लाइन खत्म। दूसरा का लाइन के लिए अब तुम देख सकता कि 90 जो है, 90 है जो शेषफल था, क्या था, शेषफल। लेकिन अब ये भाजक बन रहा है, क्या बन रहा, यानी अब यही खुद ही भाग दे रहा है। इसी तरह से किसमें भाग दे रहा है, 135 में। तो हमने 135 को खींचेगा और 90 को खींचेगा, किसको खींचेगा, 135 यहाँ पर लिख देगा, ठीक है। बस ध्यान से चलना है, और बराबर यहाँ पे 90। अब 90 भागा के मरतबे, देखो अब यहाँ पर घेरते हैं, ये काम हो रहा है। 90 भागा दिया 135 में, एक मरतबे 45, यानी 90 भागा दिया 135 में, एक मरतबे कितना बचा, 45 बचा। बोलो भरने आ रहा। फिर एक बार इसको खींचेंगे, किसको, 90 को खींच लेंगे, 45 को खींच लेंगे, यहाँ पर बराबर। अब तक ये लाइन ऐसे घेरेंगे, 45 भागा देगा कितना मरतबे, 2 मरतबे, 90 में ना कुछ नहीं बचा, यानी शेषफल बराबर 0। तो 45 कितना मरतबे भागा दिया है, 2 मरतबे, क्या बचा है प्लस में, कुछ नहीं बचा है, 0। अब बताओ हीरो कौन बना, 45, यानी फाइलन कौन किया है, यानी हम कह सकते हैं कि HCF बराबर 45 आंसर। बोलो भारी लगा, उतार लो। सुनेगा, यहाँ पे दूसरा नंबर इसी का है, 196 और 38 22 0 कितना है ना। चलो पढ़ाई की बात करते हैं बढ़िया से। सुनेगा, हमने क्या बोला था कि जो बड़ा रहेगा उसको ए मानना, बड़ा रहेगा उसको क्या मानना, ए मानना। यानी ए बराबर 38 22 0। अब सुनो, बी बराबर रह जाएगा 196, 196। अब सुनेगा, यहाँ पर हमने बताया था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उसको से पहले क्या करना पड़ेगा, इसको वहां पर ले जा करके पहले इसको भाग विधि द्वारा हम लोग मसन निकालेंगे, यानी एचसीएफ निकालेंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 196, ये भागा मारेगा
38 22 0 में, है ना। ये भागा हमारे किसका में 38 22 0 में। अब भाग विधि से यानी यहाँ पर देखला पर पता चलता है कि 195 मतलब ना 195 मतलब टोटल खत्म होता है। यानी 195 में अगर इसको से भागा मारेगा तो 38 22 0 और यहाँ पे खत्म होंगे। तो लिख सकते हैं कि जब इसको से हमने भागा दिया इसको में तो इतना मतलब खत्म और कोई शेषफल नहीं बचता है। यानी इसको कर सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में, a बराबर बी क्यू प्लस आर में। यहाँ पे लिखेंगे a का मान ये है ना, यानी 38 22 0 बराबर b का मान है 196 गुने 195 गुना हुआ था, यानी 195 और शेषफल कुछ न तो 0। तो सही एचसीएफ जो आया वो कौन आया 196, यानी एचसीएफ बराबर 196 आंसर। क्वेश्चन यहाँ पे पहला का तीसरा बोल रहा है, कहता 167 और 255 यानी हम कह सकते हैं कि a बराबर, बताओ बड़ा कौन होगा ये ना, यानी 867 और यहाँ पे b बराबर 255। यहाँ पे आ जाओ और 255 से 867 में भागा मारेंगे ना, कितना मरतबा लगेगा 3 मरतबा ना। 5 या 15 के 5 1, 5 या 15 16 के 6 1 और 3 दूना 6 1 7। यहाँ पे 2 बचेगा 0 1, है ना। अब ये आएंगे यहाँ पे और 255 लिखाएगा ना, 2 मरतबे 2 दूना 4 0, यहाँ पे 2, ये 1 बचेगा 5 बचेगा 1 कट। अब कौन आएगा 102 आएगा ना, कितना मरतबे 2 मरतबे ना, यानी ये पूरी तरह से क्या करेगा कट गया। तो यहाँ भाग विधि से जो हम लोग का एचसीएफ आएगा, कौन काट दिया टोटल को 51, यानी यहाँ पर एचसीएफ 51 आ रहा। वही चीज को यहाँ पर हमने a बराबर बी क्यू प्लस आर पर दर्शा देंगे, हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिखेंगे भाग एल्गोरिथम विधि से a बराबर बी क्यू प्लस आर और a का मान बता सकते हैं 867, यानी 867 बराबर b का मान 255 लिखेंगे 255 गुने कितना मरतबे, एक बार इसको घेर लेंगे, इतना से इतना भागा, इतना मरतबे इतना बचा, है ना। तो 3 मरतबे ना। अब प्लस कितना बचता है 102, इसको खींचेंगे और इसको खींचेंगे, यानी 255 है ना बराबर 102। ये कितना बार ने 2 बार ना, यानी गुने 2 कितना बचाता है 51 बचा लिया ना। अब सुनेंगे 51 बचा लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 102 बराबर 51 गुने कितना मरतबे काटता है ये 2 मरतबे, क्या बचाता है 0। तो एचसीएफ बराबर कौन हो जाएगा 51, कौन हो जाएगा यानी 5 पर 1 51 आंसर। चलो सुनिए, तो कहे के मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई
पूर्णांक है, ऐसा बात करता है। यहाँ पर बात क्या, धनात्मक जो कहा है यानी प्लस वाला, साथ ही विषम पूर्णांक की बात किया है। क्या किया है? विषम पूर्णांक की बात किया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ठीक है। यानी एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर, फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यानी r बराबर हो सकता है एक, पहले 0 ना, 0 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे b बराबर 6 रख लो, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर b की जगह पर ये है, क्यू के क्यू है और प्लस आर जगह पर आ रहा है ना। यानी इसको देख करके बता सकते हैं कि ये बराबर b की जगह पर यह है, इसीलिए हमने 6 लिखा, क्यू की जगह पर छोड़ दिए, आर की जगह पर इतना संख्या हो सकता है। लेकिन हमको कहा है धनात्मक विषम संख्या, इसमें विषम संख्या को चुनेंगे जो आने वाला है। देखो यहाँ पे एक और शर्त होता है जो होता है 0 से बड़ा होगा r, 0 से कम बड़ा होगा r, और r से बड़ा होगा जिसका नाम है 6। ये भी एक शर्त है जिसको हम लोग का लागू करना है, यानी 0 से कौन बड़ा होगा r, और r से कौन बड़ा होगा 6, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, उससे पहले लिखेंगे जब r बराबर 0 हो तो, r बराबर 0 हो तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे a बराबर b के जगह पर कितना लिखेंगे 6 क्यू प्लस r के जगह पर 0 बराबर 6 क्यू हो गया ना। आप लिखेंगे जब r बराबर 1 हो तो, 0 भाग देना पहली बार, अब किसको लाया एक हो तो यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी b की जगह पर बताओ जल्दी 6 क्यू प्लस आर की जगह पर 1, यानी 1 मान इतना आया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे जब r बराबर 2 हो तो, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी b की जगह पर 6 क्यू प्लस आर की जगह पर कितना 2 होगा ना, आर की जगह पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा है। उसके बाद सुनेंगे जब कितना r बराबर कितना रख लो अभी 3, जब r बराबर 3 हो तो यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 6 क्यू प्लस 3। फिर लिखेंगे जब r बराबर 4 हो तो, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 6 क्यू प्लस 4 हो गया ना। जब r बराबर 5 हो तो, है ना, यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 6 क्यू प्लस 5। अब सुनो, यहाँ पे यहाँ तक तो आ गया। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ विषम पूर्णांक की बात क्या था, तो ये विषम नहीं है, ये विषम नहीं है, ये नहीं विषम, ये विषम है, ये विषम है ना, ये भी नहीं है, ये विषम है, और कौन विषम है, तो लिखिए यहाँ 6 क्यू प्लस 1 कॉमा
फिर लिखेंगे CX³ प्लस 3 CX³ प्लस 3 कॉमा CX³ प्लस 5 विषम धनात्मक, ऐसे लिखो धनात्मक विषम लिखो, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक CX³ क्या बोला था? हाँ विषम पूर्णांक CX³ प्लस 1 कॉमा CX³ प्लस 3 कॉमा CX³ प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। देखा, इतना चीज हम लोग का लिखना पड़ेगा, तब कहेंगे कि साबित हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा ना कहता किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह के सामने संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? यानी कितना है? 616 ना है, 616 है। और कितना है? 32 ना है। चलो ठीक है, 616 32। तो यहाँ पर लिखेंगे 616 और यहाँ पर कितना लिखेंगे? 32। जल्दी बताओ। तो यहाँ पे 32 से 616 में भाग दे देंगे। तो इस नियम से ना, हम उबरा नियम से पढ़ाते हैं। तोड़ करके देखो, 616 के तोड़ सकते हैं। 616 2 से 2 तिया 6 0 8 दूना 16 ना। 2 से 1 5 दूना 10 4। 2 से 7 दूना 14 7 दूना 14। फिर यहाँ पे 7 से 11 ना, और 11 से 1। यहाँ पे 32 है, 32 को भी तोड़ना है। 2 से 16 2 से 8 2 से 2 से 1। यानी ये दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे ना, वही इसका आंसर हो गया। यानी 616 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 11 गुने 1। और सुनेंगे 32 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 3 तो 5 1 2 3 4 5 गुने 1। एचसीएफ ये मिलेंगे 1 यानी 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 4 दूना 8। सबसे आसान कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है ना। इस तरह से कहा है। तो यहाँ पे हमको मन कर रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 4 कहता यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि
किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो यहाँ पर सोचो कि धनात्मक पूर्णांक के बारे में बोल रहा और 3m, तो हम कहेंगे कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ पर मान आता है a बराबर, यानी फॉर्मूला होता है a बराबर BQ + R। इसके बारे में सोचेंगे तब b के जगह पर कौन होगा 3, तो हम कह सकते हैं कि b बराबर कौन होगा 3 होगा। और q के जगह पर m आएगा, वो आगे देखेंगे। r के जगह पर यहाँ पर 1, यानी हम कह सकते हैं कि r जो होगा 0 1 2 3, इस तरह से 2 तक चलेंगे। और एक शर्त याद रखना है, जो 0 से बड़ा होगा कौन r, और r से बड़ा होगा कौन 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, अब सुनेंगे, लिखेंगे जब r बराबर 0 हो तो, r बराबर 0 हो तो यहाँ पर a बराबर BQ + R में देखेंगे कि a बराबर का होगा b, तब b का मान रखेंगे कितना 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुने q के मान m, तो m यहाँ ना लिखेंगे, यानी 3q प्लस यहाँ पे r के जगह पर 0 भरेंगे। ठीक है, यानी बराबर 3q हो जाएगा, पता ना। अब उसने कहा था वर्ग, पूर्णांक का वर्ग की बात किया ना, तो अब लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे वर्ग करने पर। अब यहाँ पे वर्ग करेंगे, यानी 3q का वर्ग, यानी 3 अब q के यहाँ पे स्क्वायर, क्या लिखेंगे 3 तिया 9, यहाँ पे 9, और बताओ यहाँ पर होगा q स्क्वायर होगा ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग के क्या करना है कि 3 के रूप में लाना है, तो कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर हमने 3 लिखी है, तो कॉमन के रूप में 3q स्क्वायर होगा, 3 तिया 9q स्क्वायर होगा ना, यानी हम लिखेंगे 3, और यहाँ पे m और कोष्ठ में लिखेंगे 3q स्क्वायर बराबर m, 3q स्क्वायर बराबर m। ठीक है, इसीलिए इतना बराबर के जगह पर हमने कितना भर दिया m भर दिया। ठीक है, अब लिखेंगे जब r बराबर 1 हो तो, r बराबर 1 हो तो, r बराबर 1 हो तो यहाँ पे a बराबर BQ + R, यहाँ पे b के मान लिखेंगे 3 और q + R के जगह पर 1, यानी 3q + 1 तो आ गया। अब लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे वर्ग करने पर, अब वर्ग करने पर लिखेंगे, तो कहाँ गया ये न है, तो 3q + 1 का हमने वर्ग कर दिया। आप बता सकते हैं a + b के होल स्क्वायर फार्मूला का होता है a² + 2ab + b स्क्वायर, पता ना, यानी होता फार्मूला a² + 2ab + b स्क्वायर। कुछ लोग के ये फार्मूला पर मान रखा जाता है ना, तो समझ में नहीं आता है, यानी बच्चा को ऊपर पार कर जाता है। हम चाहेंगे कि ऐसा ना हो, मन में सोचना कि ये जो है ये इतना दूर के लिए मन में सोचना कि ये होगा, और ये 1 के सामने मान देना कि b होगा। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस मानना, इसका स्क्वायर फार्मूला ज्यों के त्यों है, इसको लिख देना, यानी a² + 2ab + b स्क्वायर,
इसी फार्मूला के एक बार ऐसे भी लिखा सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोनो बात ना, फार्मूला वही है। आप सुनेंगे जैसे ही यहाँ पे आता है ए स्क्वायर, तो ए के लिए हम किसका मान है, 3 का मान है, तो 3 के हमने स्क्वायर माना, प्लस 2 गुने ए के मान किसका माना है, 3 यानी 3 और गुने बी का मान माना है 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर। ये लाइन हर कोई का समझ में आना चाहिए। कुछ बच्चा गलती कर देते हैं, नहीं समझ में आता और नहीं टीचर से पूछते हैं, तो दिक्कत हो जाता है ना। तो जिस तरह से यहाँ पर मान यहाँ लिखा, ये फार्मूला है, उसी तरह से हमने बैठा दिया। अब इसको हमने हटा लेगा, इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये तुम्हारा दिखाने के लिए हमने लिखा था कि हमने ऐसे पढ़ा रहा है। अब सुनेंगे इसके बराबर लिखेंगे 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुने 3q प्लस 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, यही चीज को हमने यहाँ लिख दिया, हटा दिया। 3q का स्क्वायर, ए स्क्वायर है। अब आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे 3q का स्क्वायर, 3 तिया 9 ना 27 होगा 9 ना, यानी यहाँ पे 9q स्क्वायर ना, ये ना होगा, प्लस 3 दूनी 6q अब प्लस 1 होगा ना। अब इसमें कॉमन लेना है, क्या लेना है, कॉमन। तो ये दोनों में कॉमन ले लो, क्योंकि हमको 3m प्लस 1 के रूप में रखना है ना। तो ये दोनों में कॉमन ले लो। कॉमन लेना है तुम्हारा 3, क्योंकि क्या रखा है 3, तो यहाँ पे कॉमन 3 रखे तो इसका क्या बचेगा, 3। क्या बचेगा, 3, यानी यहाँ पर 3 बच गया, 3 के नाम q स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2q घेर रखेंगे प्लस 1। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3, आप प्लस बाहर में है 1, उसको लिखेंगे, आप पोस्ट में लिखेंगे m बराबर, यानी ऐसे लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। ठीक है, यानी इस तरह से लिखिएगा। और इसके साथ जो m इतना दूर के हम m लिखा, तो यहाँ पर हटा करके इसको पहले m लिखिएगा, तब प्लस में 1 लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि 3 के साथ ये टोटल है जो गुणांक के रूप में है, यानी गुना के रूप में है। और इतना के लिए हमने क्या रखा है, m, इसीलिए इसके जगह पर हमने क्या रख दिया, m के रख दिया। ठीक, अब लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब। इतना ही रूप में बोला था ना, इतना ही ना। तो हम कह सकते हैं अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ऐसे प्रश्न के मानेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पे लिखेंगे
कहा गया यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे बी का जो मान है वो 9 है, तो इसका हमने 3 रखेंगे क्योंकि 3 है, यानी 3 के पहाड़ा में 9 आ जाता है। यानी यहाँ पे लिखेंगे बी बराबर 3 और आर बराबर लिख सकते हैं 0 1 2 3 4, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन 3 तक लिखेंगे ना, 2 तक लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 माना है बी के लिए, इसलिए। और कुछ शर्त है जो होगा आर से बड़ा होगा, सॉरी 0 से बड़ा होगा आर, और आर से बड़ा कौन होगा 3, आर से बड़ा कौन होगा 3। अब लिखेंगे जब आर बराबर 0 हो तो, आर बराबर 0 हो तो लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर में। तो ए बराबर बी के मान लिखेंगे 3q प्लस आर के जगह पर लिखेंगे 0, यानी 3q आ गया। 3q आ गया, लेकिन इस प्रश्न में कहता है पूर्णांक का घन के बारे में बोल रहा है ना, तो यानी इसको लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर इसे घन करना, यानी 3q को पावर q करना है, यानी 3q इंटू 3q इंटू 3q बराबर 27q के q। अब यहाँ पे हमने 9 की बात सोचा है, 9 न दिया क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 9 तो लिखेंगे, तो के मतलब है 9 तिया 27, 3q के q बच जाएगा, है ना, 9 तिया 27। अब लिखेंगे 9 और यहाँ पर m, और कोष्ठ में लिखेंगे 3q के q बराबर m। ठीक है, अब लिखेंगे जब r बराबर 1 हो तो, r बराबर 1 हो तो लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे b के जगह पर 3 और यहाँ q प्लस r के जगह पर 1। अब लिखेंगे घन करने पर, तो यहाँ पे 3q प्लस 1 को अगर q करेंगे तो एक फार्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी के होल क्यू होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूला याद है आसानी से बन जाएगा। तो सुनेंगे, यहाँ पे बढ़ेंगे आगे तक एक क्यू, तो ए मन सोचेंगे 3q के हम लोग ए सोचेंगे और बी सोचेंगे 1 को, तो एक क्यू यानी 3q के क्यू प्लस बी क्यू यानी 1 के क्यू प्लस 3 गुने, ये 3 है तो 3 ए स्क्वायर यानी 3q के स्क्वायर और गुने बी के मान 1 प्लस 3 ए के मान 3q और गुने बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी 27 q के पावर q हो जाएगा प्लस 1 का q 1 ही होगा प्लस यहाँ पर 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी 27 तो होगा लेकिन q स्क्वायर ही रहेगा प्लस 3 तिया 9 यानी 9 और यहाँ पे q होगा। अब सुनेंगे
इसमें 9 कॉमा होगा ना, तो यहाँ पे का पावर अधिक रहता है उससे पहले लिखते हैं ना, तो लिखेंगे 27 क्यू के क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 9 चाहिए कॉमन, तो हम लिखेंगे 9 यहाँ पे। आप सुनेंगे 9 तिया 3 क्यू के क्यू प्लस यहाँ भी 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 आ गया ना, खाली यू, अब प्लस में ये 1 लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे 9m प्लस में ये वाला 1 लिखेंगे और कोष्ट में लिखेंगे 3 क्यू के क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर m। हो गया ना। अब लिखेंगे, हो गया एक और ना, अब लिखेंगे जब r बराबर 2 हो तो, r बराबर 2 हो तो, अब 2 लिखना है ना, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर में है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर में, यहाँ b के जगह पर 3 क्यू प्लस आर के जगह पर 2 है ना। अब लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर ना, सही है। घन करने पर, ये सब घन करते हैं, यानी 3 क्यूब प्लस 2 को घन करेंगे, फार्मूला वही चलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर है ना। तो एक क्यूब के लिए 3 क्यू, यहाँ पे क्यू प्लस बी क्यू यानी 2 के क्यू प्लस 3a स्क्वायर यानी 3 क्यूब का स्क्वायर, 3 क्यूब का स्क्वायर गुने बी के जगह पर 2 अब प्लस 3 गुने ए के जगह पर 3 क्यू हो गया, और प्लस बी स्क्वायर यानी 3 क्यू और इंटू बी स्क्वायर यानी बी के जगह पर 2 के स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 3 क्यू के क्यू ना है, तो 3 तिया 9 9 तिया 27 क्यू का क्यू प्लस 2 ने 4 4 दूना 8 प्लस 3 तिया 9 9 दूना 18, 3 तिया 9 9 दूना 18 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 और 9 चौका 36, यहाँ है ना, तो 9 चौका 36 और क्यू बस। अब जिसको पावर ज्यादा वो कहाँ होगा पहले, तो यहाँ पर 27 क्यू के क्यू और प्लस 18 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस 8। अब हमें कॉमन लेना है कितना 9, तो लिखेंगे 9 और यहाँ पे 9m और प्लस 8 लिख देंगे और कोष्ट में लिख, अच्छा यहाँ पर कॉमन लेंगे 9, जब 9 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 क्यू के क्यू प्लस 2 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू और प्लस 8, ये पट्टी खींच लेंगे ना, यानी 9m प्लस 8 कोष्ट में लिखेंगे 3 क्यू के क्यू प्लस 2 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू ना 4 क्यू बराबर m। अब लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं
है कि कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का घन धनात्मक पूर्णांक का घन 9m ना 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है चलो देख रहा है यही है 57 मिनट का वीडियो टोटल बना है ना। एक और रिकॉर्डिंग कर लेते हैं।